जितनी भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहां से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? यही खबर अगर इंडिया से आई होती, ठीक है, बल्कि आई भी थी आज से कुछ साल पहले, अल्लाह अकबर गर्ल वाला वाकया आपको याद होगा, इन सबको भी याद होगा। ठीक है, बड़ा वायरल था। मैं जरा क्लियर कर दूं कि अल्लाह अकबर गर्ल जी इंडिया में निकाब पे पाबंदी, बाय पे पाबंदी लगा दी। हाय हाय मच गई इधर, मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ये हो गया। हालांकि वो प्रॉपर खबर क्या थी? क्या थी पता है आपको? सिर्फ इतनी सी बात थी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लड़की जो है वो नकाब करके नहीं बैठेगी। ठीक है, इसमें कहाँ जुल्म है, कहाँ जबर है? मेरी बात सुने, बोर्ड के एग्जाम्स आपने भी दिए हुए हैं, मैंने भी दिए हुए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन वाले सिस्टम में से हम सब गुजरे हैं। मैं लड़की हूँ, ठीक है, आपका तो चलो लड़कों का बोर्ड अलग होता है, सेंटर, लड़कियों का अलग होता है। भाई ये पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है ना, यहाँ भी ये कानून है कि कोई लड़की एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ऐसे उकल मार के नहीं बैठेगी। उसकी रीजन है सिक्योरिटी के मसले का जो हल है ना, वो सिर्फ बुर्का पहना देना नहीं है। कितनी खवातीन है, कितनी लड़की हैं जो बुर्का पहनती हैं, उसके बावजूद इतनी स्वेयर हैरेसमेंट वो लोग फेस करती हैं, वो बर्दाश्त करती हैं, वो अपने घरों में बता तक नहीं सकती। पाकिस्तान बेसिकली ना आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। ठीक है, शुरू से रहा है। आप देखें, आजादी से पहले तुर्की के साथ हमारी एफिलिएशन थी, ठीक है, खिलाफत का निजाम था, हम लोग खिलाफत को फॉलो करते थे। लेकिन जैसे उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, जैसे खिलाफत का निजाम खत्म हुआ है, जैसे उन्होंने वेस्ट को फॉलो करना शुरू किया, हमने कहा लो जी ये तो मुसलमान ही नहीं रहे। ठीक है, फिर हम सऊदीया की तरफ चले गए। हम सऊदीया की तरफ चले गए। ठीक है, सऊदीया से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, वहाँ से फंडिंग आना शुरू हुई। ठीक है, मदरसा कल्चर आप देख लें, बहुत सारी चीजें। हमारा अपना कल्चर किधर है भाई? हमारा अपना कल्चर है। मैं याद दिलाती हूँ, आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से पूछें, इनकी नानियाँ, इनकी दादियाँ, या बहुत दूर ना जाए, नानी दादी तक ही चले जाए, वो पहनती थी काला बुर्का। बहन का एक जवाब देना है। जी जी जरूर जरूर। बहन ने ये कहा है कि बुर्के का इस्लाम में नहीं है। अच्छा, बिल्कुल राइट है, अबाया का बिल्कुल भी इस्लाम में नहीं है। काला बुर्का, ये काला बुर्का नहीं, सिर्फ एक पर्दे का बोला गया है। लेकिन अगर आप अबाया पहनते हैं वो एक अफजल है। अच्छा, ठीक है, अगर आप पहन लेते हैं ठीक है, नहीं पहनते तो कोई मसला आपकी नहीं। मर्जी अब सबसे बड़े जो आलिम है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, उनकी एक बेटी अबाया पहनती है, एक नहीं पहनती। हालात हमारे ये हैं कि इन्फ्लुएंस हम वेस्ट से हैं, ठीक है, फॉलो हमने उनको करना है। मुंह पे हम कहते हैं वो हमारे दुश्मन है, वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें करते हैं। हम हर बंदा इतने डेस्परेट है, हम इतने डेस्परेट हैं कि जिसको हर दूसरे स्टूडेंट को पूछो किधर जाना है, यूरोप जाना है। इंडिया हमारे साथ ही आजाद हुआ है ना, बिल्कुल 1947 में। चले मैं उनकी बात करूंगी ना अगर, हाँ, तो फिर मैंने आपका चैनल देखा है, आप बात कहेंगे अब देखिए वो हमारे साथ आजाद हुए हैं, इस टाइम वो कहाँ पे हैं, ठीक है, हम कहाँ पे हैं, उसकी रीजन क्या है? उन्होंने कहीं और नजरें नहीं जमाई। अच्छा, ठीक है, उन्होंने किसी और के कल्चर को अपने अंदर जम नहीं किया, उन्होंने अपने कल्चर, उन्होंने मदरसा और जहाद कल्चर को आगे बढ़ाने की बजाय ना टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे काम किया है। ठीक है, उसकी वजह ये है, चाइना को देख लें, चाइना हमारे पास आजाद हुआ है, ठीक है, चाइना हमारे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज फिर आप लोगों की डिमांड पर हमारे साथ मौजूद हैं अंबर हाशमी और टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड में बुर्के के ऊपर, निकाब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, पाकिस्तानी गर्ल का उसके ऊपर क्या रिएक्शन है, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन पाकिस्तान का उसके ऊपर क्या असर होगा, क्या फायदा क्या नुकसान होगा, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी फिट फाट। अंबर जी क्या कहना चाहेंगी एज ए गर्ल, अगर आपसे पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड पे नकाब के ऊपर लड़कियों के ये जो बुर्का होता है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, जुल्म हो गया, क्या हो गया, क्या कहना चाहेंगी? जुल्म तो मैं इसको नहीं मानती। देखें, सबसे बड़ी बात जो है हमारे पाकिस्तानियों की ना ये आदत है, हर चीज अच्छा हो गया, बुरा हो गया, जुल्म हो गया, सितम हो गया। भाई दुनिया में, पूरी दुनिया में हर मुल्क के, हर इलाके के, हर जगह के अपने एसओपीज होते हैं, अपनी बाउंड्रीज होती हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। एज इट इज, जिस तरह पाकिस्तान के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो हमारा मसला ये है, हम कहते हैं कि हम दुनिया के जिस भी कोने में जाएं, जिस भी मुल्क में जाएं, हम अपनी मर्जी से जिए। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान में रह रहे की आदत पड़ी हुई है, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ हमारे अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से हम अपनी मनमानी करते हैं। अब उस आदत ने हमें इतना खराब किया हुआ है, हम दुनिया के जिस भी
भी मुल्क में चले जाए, हम कहते हैं हम तो राट हैं, ठीक है, अपनी मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी से रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है। ये कोई जुल्म नहीं है, उनका कानून है। ठीक है। देखिए जिस तरह से हमारे पास कानून है, यहाँ पर अगर बाहर के मुल्क से कोई आदमी आए, यूरोप से, हाँ तो यूरोप से कोई आए, मिनी स्कर्ट पहन के वो सड़क पे घूमे, आप घूमने देंगे? हाँ बिल्कुल, लोग कहेंगे कि यार ये आप ऐसा ना रहे। आप शॉर्ट ड्रेसेस में उनको, इनर गारमेंट्स में या मिनी स्कर्ट्स में, जीन्स, यहाँ पर तो जीन्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया, चले, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। हर मुल्क का अपना कल्चर है, अपने कल्चर, अपने कस्टम, अपनी नॉर्म्स के हिसाब से हर किसी की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपने लॉज हैं। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे आगे लेट्स सपोज कोई कहे कि भाई मैं बार ओपन, मतलब यहाँ पाकिस्तान में बार नहीं है। आप देखें मेरी बात सुने, यहाँ पर दूसरे मुल्क से बाहर के बहुत सारे ममालिक हैं, वहाँ पर शराब का जो भी बिजनेस है, बार्स हो गए वो लीगल है, क्लब्स हो गए या डांसिंग, जितने भी पार्टीज वगैरह हो गई, ये सारा कुछ उनकी तरफ लीगल है। ठीक है। वहाँ का कोई शख्स यहाँ रहने आता है एज ए सिटीजन, ठीक है। वो कहे कि जी मेरे लिए ये जायज है, वहाँ पर ठीक है, मैं पाकिस्तान में आया हूँ, मेरे लिए यहाँ पे लीगलाइज कर दो। ठीक है। हम लीगलाइज नहीं कर सकते, तो क्योंकि फिर ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, ठीक है। हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे लॉ के खिलाफ है। हम उसको इस तरह की कोई आजादी या कोई फ्रीडम नहीं दे वो सकते। ये कहेगा कि भाई पाकिस्तान हमारे खिलाफ हो गया, पाकिस्तान मेरे कंट्री, मेरे मजहब के, फिर वो ये फिर कहेगा, वो ये कहेगा, ये जाहिर बात है, फिर उसने यही कहना है। लेकिन बाहर के जितने भी ममालिक हैं वो लोग इस तरह ना कहते हैं ना करते हैं। आप देखिए जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है, चाइना से आते हैं, यूरोप से आते हैं, यूके से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, जहाँ से भी पूरी दुनिया से यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आते साथ सबसे पहले क्या करते हैं, वो यहाँ के कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अपने बिहेवियर के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। हमें अगर शौक है ना कि हमने इम्प्लीमेंट करना है, आप यहाँ से निकले ही मत। हाँ। देखिए ये बाउंड्री हमने क्यों बनाई है, पाकिस्तान हमने क्यों बनाया है कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के अप्लाई कर सकें, उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उनको यहाँ पे रह के करें ना। मरे हम इस कदर जा रहे होते हैं कि हमने इलीगल वे से बाहर जाना है, यूरोप जाना है, हमने अमेरिका जाना है, इलीगल तरीके से टंकियां मार मार के बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर क्या है, हमने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना। भाई ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है। ठीक है। ये जो लाड है ना आपको कि आप आराम से लोगों को जो है वो चैलेंज कर दें या उसको आप इग्नोर कर दें, डिनाई कर दें, ये आपको यहाँ पे बड़ी हुई आदत है। अपना चेक एंड बैलेंस, उनका सिक्योरिटी, जो भी उनका सिस्टम है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। अंबर जी, बड़ी आपने अपने ख्याल से जो ओपिनियन दिया बेहतर दिया, लेकिन देखे ना पाकिस्तान जो मेजर इशू है जी, बुर्का या पर्दा करवाया जाता है इस वजह से कि भाई कोई हमारा नजर ना पड़ जाए किसी लड़की के ऊपर या इन चीजों के ऊपर, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? कि भाई मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी यहाँ पे, जितने भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? हमने कब तक ये चादर के पीछे, बुर्के के पीछे भागते रहना है? हम क्यों नहीं यार, ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है लड़कियां, ये सिटीजन्स नहीं है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती, ठीक है, नहीं रह सकती यहाँ पे आराम से, आजादी के साथ, इज्जत के साथ नहीं रह सकती। आप क्यों नहीं उनको इतना सिक्योर एनवायरनमेंट दे रहे? क्यों नहीं आप देते? हर चीज गवर्नमेंट की तो नहीं है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा शहरियों से सवाल है, आप लोग इतना आसान क्यों नहीं कर देते औरतों का मूव करना, उनकी मोबिलिटी को इतना आसान क्यों नहीं कर देते कि उनको